क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां देवी की मूर्ति नहीं बल्कि उनकी दिव्य शक्ति स्वयं विराजमान मानी जाती है? राजस्थान के जालौर जिले में स्थित सुंधा माता मंदिर ऐसा ही एक स्थान है जहां भक्तों को मां चामुंडा की अद्भुत कृपा प्राप्त होती है। यह मंदिर न केवल एक प्राचीन शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध है, बल्कि इसके रहस्यों और चमत्कारों के कारण साधकों और तांत्रिकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण साधना स्थल माना जाता है। तो आइए बिना समय गंवाए इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। सुंधा माता राजस्थान के जालोर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। यह मंदिर अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई पर स्थित है और यहां माता दुर्गा का एक रूप सुंधा माता के रूप में पूजित है। मान्यता है कि यहां मां की शक्ति अपार है और भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। पुराणों के अनुसार जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था, तब मां दुर्गा ने राक्षसों का संहार करने के लिए अनेक रूप धारण किए। इन्हीं में से एक रूप सुंधा माता का था। कहा जाता है कि एक बार एक राक्षस ने भक्तों और साधुओं को परेशान करना शुरू कर दिया। उसने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि वह पूरी तरह से अमर नहीं हो सकता, परंतु किसी विशेष परिस्थिति में ही उसकी मृत्यु होगी। वरदान पाकर वह राक्षस अजेय बन गया और देवताओं को भी परेशान करने लगा। जब सभी देवता और ऋषि मुनि इस संकट से परेशान हो गए तो उन्होंने मां दुर्गा से प्रार्थना की। मां ने सुंधा माता का रूप धारण किया और राक्षस से युद्ध किया। माता ने अपनी दिव्य शक्ति से राक्षस का वध किया और भक्तों को उसके आतंक से मुक्त किया। कहते हैं कि जिस स्थान पर मां ने राक्षस का वध किया, वहीं पर उनका मंदिर स्थापित किया गया। यह स्थान आज सुंधा माता मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर में देवी की मूर्ति स्वयंभू मानी जाती है। यहाँ भक्त दूर दूर से दर्शन करने आते हैं और मां से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर में एक प्राकृतिक झरना भी है जिसे पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि इस जल से स्नान करने से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। नवरात्रि के समय यहाँ विशेष पूजा और मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं। बहुत समय पहले मारवाड़ राज्य का एक शक्तिशाली राजा था, जिसका नाम राजा वीर सिंह था। वह एक बहुत ही निडर, न्यायप्रिय और धर्मपरायण शासक था, लेकिन उसके जीवन में एक समस्या थी। वह बहुत समय से संतान सुख से वंचित था। राजा और रानी ने कई मंदिरों में पूजा अर्चना की, लेकिन उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। राजा दिन रात चिंतित रहता था। एक दिन एक महान तपस्वी संत राजा के दरबार में आए। राजा ने हाथ जोड़कर अपनी परेशानी बताई। संत ने ध्यान करके कहा, हे राजन, तुम्हारी समस्या का समाधान राजस्थान के अरावली पर्वत में स्थित सुंधा माता के मंदिर में छिपा है। यदि तुम वहां सच्चे मन से तपस्या करोगे तो माता तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगी। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों और रानी के साथ सुंधा माता मंदिर की यात्रा शुरू की। जब वे मंदिर पहुंचे तो राजा ने अपने मुकुट और शाही वस्त्र उतार दिए और एक साधारण भक्त की तरह माता के चरणों में सिर झुका दिया। राजा ने संकल्प लिया कि जब तक मां कृपा नहीं करेंगी, वह व्रत और तपस्या करता रहेगा। उसने 21 दिनों तक उपवास किया और माता की आराधना में लीन हो गया। 21वें दिन जब राजा ध्यान में थे, अचानक मंदिर में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। एक तेजस्वी आवाज गूंजी, राजन, तुमने सच्चे मन से मेरी आराधना की है। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। जाओ, तुम्हारे राज्य में जल्दी ही एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा जो एक महान योद्धा बनेगा। जब राजा ने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि माता की मूर्ति चमक रही थी और वहां दिव्य सुगंध फैली हुई थी। राजा और रानी खुशी खुशी अपने महल लौट आए। कुछ ही महीनों बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रुद्रसेन रखा गया। वह बच्चा बड़ा होकर एक महान योद्धा और धर्मपरायण राजा बना, जिसने अपने राज्य को समृद्धि और शांति प्रदान की। राजा वीर सिंह ने माता की कृपा के लिए आभार प्रकट करने हेतु सुंधा माता मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और वहां सोने का छत्र चढ़ाया। तब से हर राजा और आम भक्त यहां माता के चरणों में शीश झुकाने आता है और अपनी मनोकामनाएं पूरी करता है।
बहुत समय पहले राजस्थान के एक राज्य में राजा जय सिंह नामक एक वीर और पराक्रमी शासक राज करता था। वह न्यायप्रिय और भक्तिमान था, लेकिन उसका एक सबसे बड़ा भय था। उसका राज्य बार बार शत्रुओं द्वारा घेरा जाता था और युद्ध में पराजय के संकट से गुजरता था। राजा ने कई योद्धाओं को प्रशिक्षित किया, लेकिन दुश्मनों की सेना हर बार बड़ी और शक्तिशाली साबित होती। राजा बहुत परेशान था। उसने राजपुरोहितों और विद्वानों से सलाह ली, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। एक दिन एक अज्ञात संत महल में आए और बोले, राजन, तुम्हारी पराजय का कारण बाहरी शक्तियां नहीं, बल्कि तुम्हारी भक्ति की कमी है। अगर तुम अपनी शक्ति को देवी सुंधा माता के चरणों में समर्पित करोगे तो मां तुम्हें अजेय बना देंगी। राजा ने संत की बात को गंभीरता से लिया और माता के दर्शन के लिए निकल पड़ा। राजा ने अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ सुंधा माता मंदिर की यात्रा शुरू की। जब वे मंदिर के पास पहुंचे तो अचानक घनघोर वर्षा होने लगी और भयंकर आंधी चली। सैनिक डर गए और बोले, राजन, शायद हमें आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन राजा ने कहा, यह मां की परीक्षा है, मैं इसे पास करूंगा। राजा ने अकेले ही घने जंगलों और खतरनाक रास्तों को पार किया और अंततः मंदिर पहुंचा। राजा ने माता के सामने सिर झुकाया और कहा, हे मां, मेरे राज्य को संकटों से मुक्त कर दो। मैं तुम्हारे चरणों में अपना जीवन समर्पित करता हूं। तभी मंदिर में एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ और मां सुंधा प्रकट हुई। माता ने कहा, राजन, अब तुम्हारे राज्य को कोई हरा नहीं पाएगा। तुम युद्ध में अपराजित रहोगे और तुम्हारा राज्य समृद्ध होगा। मां की कृपा से राजा को दिव्य अस्त्र शक्ति प्राप्त हुई, जिसे लेकर वह अपने राज्य लौटा। जब राजा जय सिंह अपने राज्य पहुंचा तो दुश्मनों ने फिर से हमला कर दिया, लेकिन इस बार राजा ने मां की दी हुई शक्ति का आह्वान किया और युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाया। राजा ने शत्रु सेना को हरा दिया और अपना राज्य फिर से प्राप्त कर लिया। राजा जय सिंह ने मां की कृपा से प्रभावित होकर सुंधा माता मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और वहां एक विशाल सोने का कलश और चांदी का द्वार चढ़ाया। तब से यह मंदिर और भी प्रसिद्ध हो गया और दूर दूर से लोग यहां दर्शन करने आने लगे। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 1220 मीटर 4000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। स्वयंभू मूर्ति, यहाँ की देवी मां की मूर्ति स्वयंभू स्वतः प्रकट मानी जाती है। प्राकृतिक झरना, मंदिर के पास एक झरना है जिसका पानी बहुत पवित्र माना जाता है। मंदिर तक पहुंचने का रास्ता, श्रद्धालु मंदिर तक रोपवे या पैदल चढ़ाई करके पहुंच सकते हैं। मनोकामना पूर्ति, कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से माता के दर्शन करने आता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। भूत प्रेत बाधा से मुक्ति, मान्यता है कि जो लोग नकारात्मक ऊर्जा या किसी बाधा से परेशान होते हैं, उन्हें यहाँ विशेष शांति मिलती है। चमत्कारी झरना, इस झरने का जल रोगों को दूर करने वाला माना जाता है। नवरात्रि पर्व, यहाँ नवरात्रि के दौरान विशेष पूजा होती है जिसमें हजारों श्रद्धालु माता की आराधना करने आते हैं। गुप्त नवरात्रि, यह पर्व भी बहुत विशेष माना जाता है, जहां साधक विशेष सिद्धियों की प्राप्ति के लिए साधना करते हैं। सालाना मेला, मंदिर में हर साल एक बड़ा मेला लगता है जिसमें दूर दूर से भक्त शामिल होते हैं। निकटतम शहर राजस्थान के जालोर जिले में स्थित है। सड़क मार्ग जालोर, बाड़मेर, जोधपुर और गुजरात से अच्छी सड़कें मंदिर तक जाती हैं। रेल मार्ग, जालोर और बालोतरा रेलवे स्टेशन से यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। हवाई मार्ग, निकटतम हवाई अड्डा जोधपुर है, जो लगभग 210 किलोमीटर दूर है। यह मंदिर लगभग 900 साल पुराना माना जाता है। इस मंदिर को प्रतिहार वंश के राजाओं ने बनवाया था, जो शक्ति उपासक थे। कहा जाता है कि मारवाड़ और गुजरात के राजाओं ने भी इस मंदिर में पूजा की थी। यहाँ पर कई साधु संतों ने कठोर तपस्या की और सिद्धियां प्राप्त की। मंदिर पूरी तरह से राजस्थानीय शैली में बना हुआ है और इसमें पत्थर की शानदार नक्काशी देखने को मिलती है। मंदिर के अंदर देवी की मूर्ति काले पत्थर की बनी हुई है, जो अत्यंत दिव्य और शक्तिशाली मानी जाती है। मंदिर परिसर में हनुमान जी, गणेश जी और शिवलिंग के भी छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। मंदिर के पास एक गुफा भी है जहां तपस्वियों ने साधना की थी।
सुंधा झरना। यह झरना मंदिर के पास ही स्थित है और मानसून के समय बहुत सुंदर लगता है। जालोर का किला यह राजस्थान के सबसे पुराने और ऐतिहासिक किलों में से एक है। ओसियां मंदिर जोधपुर के पास प्राचीन जैन और हिंदू मंदिरों का सुंदर समूह। भीमगढ़ का किला ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, यह किला भी देखने लायक है। मान्यता है कि जब भक्त सच्चे मन से सुंधा माता का नाम लेते हैं तो उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जो लोग बुरी नजर या किसी टोने टोटके से परेशान होते हैं, उन्हें यहां आकर विशेष शांति मिलती है। नवविवाहित जोड़े और संतान की कामना करने वाले लोग यहां आकर पूजा करते हैं। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित हो तो वह यहां आकर जल चढ़ाए और मां से प्रार्थना करे तो उसे राहत मिलती है। कई भक्तों का कहना है कि जब वे यहां आए तो उन्हें अचानक मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई। कुछ लोगों ने यहां आकर संकट से मुक्ति और जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के अनुभव साझा किए हैं। कई श्रद्धालुओं का कहना है कि यहां पर मां की कृपा से असंभव चीजें भी संभव हो जाती हैं। मंदिर जाने से पहले मौसम की जानकारी लें, क्योंकि ऊंचाई पर ठंड अधिक हो सकती है। मंदिर में दर्शन के लिए सुबह जल्दी जाना बेहतर होता है, क्योंकि भीड़ कम रहती है। यदि आप मानसून के समय जाते हैं तो झरना देखने का अलग ही आनंद मिलेगा। आसपास कोई बड़ा होटल नहीं है, इसीलिए भोजन और ठहरने की व्यवस्था जालोर या सांचौर में कर सकते हैं। सुंधा माता की कथा से जुड़ी अन्य कहानी के अनुसार, जब मां दुर्गा ने राक्षसों का संहार किया, तब देवताओं ने उनकी शक्ति की परीक्षा लेने के लिए उनसे युद्ध करने की अनुमति मांगी। मां ने सहर्ष स्वीकार किया और एक पल में ही अपने तेज से देवताओं को परास्त कर दिया। यह देखकर सभी देवताओं ने मां को अपराजिता की उपाधि दी और कहा कि कोई भी शक्ति उनकी बराबरी नहीं कर सकती। इसलिए सुंधा माता को अपराजिता शक्ति भी कहा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार, एक बार एक सच्चे भक्त ने माता की घोर तपस्या की। माता ने उसे दर्शन देकर वरदान मांगने के लिए कहा, लेकिन भक्त ने कहा कि वह सिर्फ मां के दर्शन से ही संतुष्ट है। माता उसकी निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न हुई और उसे जीवन भर समृद्धि का आशीर्वाद दिया। कहते हैं कि कई बार इस मूर्ति को किसी अन्य स्थान पर ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार मूर्ति इतनी भारी हो गई कि कोई उसे हिला नहीं सका। इसलिए इसे अपनी जगह पर ही छोड़ दिया गया और यहीं मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर के पास स्थित झरना गर्मी, सर्दी या मानसून हर मौसम में बहता रहता है। कई वैज्ञानिकों ने इस झरने की उत्पत्ति को समझने की कोशिश की, लेकिन इसका स्रोत अभी भी रहस्य बना हुआ है। कई अन्य मंदिरों में जहां घी या तेल के दीपक जलाए जाते हैं, वहीं सुंधा माता मंदिर में केवल कपूर से आरती की जाती है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, राजस्थानी संस्कृति का प्रतीक। यह मंदिर राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। सुंधा माता मंदिर से जुड़ी और भी रोचक बातें। यह मंदिर एक शक्तिपीठ माना जाता है, जहां मां की दिव्य शक्ति का वास है। कहते हैं कि यहां ध्यान और साधना करने से मानसिक शांति और आत्मिक बल मिलता है। साधु संतों के लिए यह स्थान सिद्ध प्राप्ति का केंद्र रहा है। चूंकि यह मंदिर अरावली पर्वतमाला में स्थित है, यहाँ का मौसम साल भर सुहावना रहता है। गर्मियों में भी यहाँ ठंडक महसूस होती है, जो राजस्थान की गर्मी से अलग अनुभव देती है। मानसून के दौरान यह स्थान हरे भरे जंगल और झरनों से भर जाता है, जिससे यहाँ की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। ठंड के मौसम में यहाँ हल्की धुंध और शीतल हवा का अनुभव भक्तों को अद्भुत शांति प्रदान करता है। इस क्षेत्र में सिर्फ हिंदू मंदिर ही नहीं, बल्कि जैन धर्म से जुड़े कई ऐतिहासिक स्थल भी हैं। सुंधा पर्वत के पास पार्श्वनाथ भगवान का एक प्राचीन जैन मंदिर भी स्थित है। कई जैन श्रद्धालु भी इस क्षेत्र में तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं और ध्यान साधना करते हैं। भक्तों का मानना है कि मां आज भी यहाँ विद्यमान है और हर भक्त की पुकार सुनती है। जो भी भक्त किसी बड़े संकट में फंस जाता है और मां सुंधा से सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, उसे जल्दी ही समाधान मिल जाता है। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि विशेष अवसरों पर मां की मूर्ति का रंग हल्का बदल जाता है, जो मां की दिव्य उपस्थिति का संकेत माना जाता है। नवरात्रि व्रत।
माँ की विशेष पूजा अर्चना के लिए यह समय सबसे पवित्र माना जाता है। पूर्णिमा का व्रत, पूर्णिमा के दिन यहाँ हवन और विशेष आरती का आयोजन होता है। अमावस्या पूजा, अमावस्या के दिन माँ के विशेष दर्शन और अर्पण करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। संतान सुख की कामना, जो महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, वे यहाँ नारियल चढ़ाकर प्रार्थना करती हैं। कहते हैं कि एक बार एक राजा ने माँ की भक्ति में कठोर तपस्या की। माता ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उसके राज्य को समृद्धि का आशीर्वाद दिया। मंदिर में एक घंटी है जिसे बजाने से भक्तों को एक विशेष सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। कहा जाता है कि कई साल पहले एक भक्त ने यह घंटी माता को अर्पण की थी और तभी से यह घंटी चमत्कारी मानी जाती है। सुंधा माता मंदिर के पास रात में रहस्यमयी घटनाएं, कई श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों का मानना है कि मंदिर के आसपास रात में दिव्य शक्तियां महसूस की जाती हैं। कई बार भक्तों ने रात के समय अचानक घंटियों की आवाजें और मां के जयकारे सुने हैं, जबकि आसपास कोई नहीं था। साधकों का मानना है कि इस जगह पर ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा है, इसलिए यहाँ साधना करने से जल्दी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यह स्थान नागा साधुओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। नागा साधु यहाँ अक्सर साधना और तपस्या करते हैं। कहा जाता है कि कई सिद्ध महापुरुषों ने यहाँ दिव्य शक्तियां प्राप्त की हैं। त्राटक साधना, साधक इस मंदिर में एक जगह बैठकर घोर ध्यान करते हैं, जिससे उन्हें विशेष दिव्य अनुभव होते हैं। हवन और यज्ञ, यहाँ विशेष अवसरों पर बड़े हवन और यज्ञ होते हैं, जिनमें दूर दूर से साधु संत शामिल होते हैं। मंत्र जाप अनुष्ठान, सुंधा माता के मंदिर में कुछ साधक विशेष मंत्रों का जाप करके सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यहाँ का प्रसाद बहुत ही खास होता है, जिसमें सूखे मेवे, मिश्री और नारियल का मिश्रण दिया जाता है। विशेष अवसरों पर भक्तों को खीर और चूरमा का भोग भी वितरित किया जाता है। यहाँ प्रसाद को पवित्र और चमत्कारी माना जाता है और लोग इसे घर ले जाकर अपने परिवार के साथ बांटते हैं। अगर किसी के जीवन में लगातार परेशानी चल रही हो तो उसे यहाँ नारियल चढ़ाना चाहिए। माना जाता है कि अगर कोई भक्त मंदिर के झरने के पानी से स्नान करे तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। अगर किसी के घर में बार बार झगड़े होते हैं तो उसे माता का लाल चुनरी अर्पण करनी चाहिए। राजस्थान और गुजरात में सुंधा माता के कई अन्य मंदिर भी हैं, लेकिन जालौर का मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। कुछ भक्त मानते हैं कि गुजरात के कुछ गांवों में भी सुंधा माता की पूजा होती है। कहा जाता है कि जो लोग किसी अज्ञात भय, नकारात्मक ऊर्जा या भूत प्रेत बाधा से परेशान होते हैं, उन्हें यहाँ आने से राहत मिलती है। मंदिर में नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए विशेष पूजा करवाई जाती है। नवविवाहित जोड़े यहाँ आकर माता का आशीर्वाद लेते हैं ताकि उनका दाम्पत्य जीवन सुखी रहे। कई जोड़े यहाँ सिंदूर और चूड़ियां चढ़ाते हैं, जिससे उनका रिश्ता मजबूत बना रहे।